नमस्कार दोस्तों, जय बाबा शनिदेव महाराज, जय माता धन लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बेटा अब आपके 5 बड़े कार्य बनने वाले हैं। कुंडली के सितारे चमकते वाला है और आज इस वीडियो को जो भी देख लेगा गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर वह माला माल बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा था। तमिल में पैसा, गाड़ी, घर, मकान, नौकरी, बिजनेस, व्यापार सभी क्षेत्रों में होगा बहुत ही बड़ा बड़ा लाभ। और दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से और माता धन की देवी लक्ष्मी जी की ओर से आपकी जिंदगी में आपके 5 बड़े कार्य बनेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आप उसे काम को करके माला माल बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पैसा, गाड़ी, घर, व्यापार, बिजनेस सभी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में धन कमाने का अवसर मिला है। और इस मौके को आप अगर अपने हाथों से गवा दिए फिर बाद में ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज सबसे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज 7 बार जरूर लिखें अगर अपने बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं। तो जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अपने से जानकर आप यह 7 गलतियां ना करें। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर फिर देखना भगवान महावीर बजरंग बली की कमल, बाबा शनिदेव महाराज का कमल और माता धन की देवी लक्ष्मी जी का चमत्कार क्रांति के साथ कहता हूं इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। पूरा घर पैसों से भर जाएगा, पूरा घर खुशियों से उमड़ जाएगा। जो भी दुख तकलीफ है जीवन में सभी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली के सितारे चमकते वाले कल युग में पहली बार ऐसा आपके जीवन काल में मौका मिला है जो कि एक साथ साथ 3 बड़े देवी देवता आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं, जो कि कल युग के बड़े ही देवता प्रिय माने जाते हैं। सबसे पहले हनुमान महावीर बजरंग बली जी कल युग के देवता हैं। दूसरे नंबर पर कर्म फलदाता भगवान श्री शनिदेव महाराज जी। किसी नंबर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, जिनके घर में माता लक्ष्मी जी का कृपा होते हैं। उनका घर सदैव धन धन से भरा रहता है और व्यक्ति जो भी चाहता है उनका जीवन में सब कुछ मिलते जाता है। और बाबा शनिदेव महाराज जो कर्म को देखते हुए फल देते हैं। और भगवान महावीर बजरंग बली जी दोस्तों बड़े ही प्रिय हैं, सभी भक्तों को सामान्य मानते हैं, सभी भक्तों के जीवन में अपना आशीर्वाद दर्शाते हैं। और जीवन में जो भी कष्ट है संकट मोचन हनुमान महाबली जी साभार लेते हैं। इसलिए आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप कौन से गलतियां नहीं करेंगे, कौन कौन से काम नहीं करेंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, क्या हानि देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं,
कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर आपको बता दें, आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वयं बालाजी महाराज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आने वाले हैं। और दोस्तों, वह किस रूप में आएंगे, आपकी परीक्षा कैसे लेंगे, क्या संकेत देंगे आने से पहले, क्या आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्या आपके मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज प्रवेश करेंगे या फिर आपके घर में नहीं आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें,
इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे और साथ में आपको बता दे दोस्तों कि अभी से लेकर अगले 72 घंटे का भीतर का समय आपके लिए कैसा चलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन काल में आपको लाभ मिलेगा, कौन से क्षेत्र में आपको हानि देखने को मिलेगा, क्या मंत्र पढ़ने से आपको जीवन काल में शक्ति मिलेगा, कौन सा उपाय करने से आप अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनेंगे। आज किस वीडियो में हम सभी के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आज जरूर से जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका परिवार हर दिन खुशियों को ही मनाए। सभी चाहते हैं कि दोस्तों हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हमेशा घर में खुशियों का रंग छाया रहे, हमेशा हमारे सपना पूरा होते रहे, हम जो चाहे हमारा हर एक मनोकामना पूरा होते रहे। भगवान के पूजा पाठ करने के साथ साथ हम अपने जीवन में कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा सपना साकार नहीं हो, पता है, कभी कभार हमारा देखा हुआ ख्वाब पूरा नहीं हो, पता है। इसमें दोस्तों गलती हमारी सबसे बड़ी रहती है कि हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। हनुमान जी महाराज हो या फिर आपके इष्ट देवता हो, आपको बहुत सारे अनेकों संकेत देते हैं, चाहे वह सपना के रूप में हो या फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन में हो या फिर आपके अभी समय के साथ चलती है वक्त में आपको संकेत मिले, लेकिन आपके जीवन काल में भगवान संकेत देते हैं। संकट को समझना ना समझना, आपकी बारी। आप अगर संकट को समझते हैं, भगवान के दिया हुआ इशारा को समझते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं लगेंगे। अगर भगवान के दिया गया संकट को आप इग्नोर कर देते हैं तो अचानक से देखेंगे आप अपने जिंदगी में कभी 5,000 का लॉस हो गया, तो कभी आपके जीवन काल में आपकी कमाई में रुकावट आ गई, कभी आपके घर में अचानक से कोई बीमारी आ गई, कभी आपके घर में अचानक से लड़ाई हो गई, कभी आपके मन अशांत हो गया। दोस्तों दिन पर दिन आपका जीवन नरक जैसा बनते जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान का संकेत को आप इग्नोर कर रहे हैं, भगवान को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके बिना देर किए। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक हमारा समय कैसा चलेगा, कौन से क्षेत्र में लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में हानि होंगे। आइए जानते हैं सभी के बारे में। दोस्तों अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगी। इसलिए दोस्तों परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े, इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं, तो दोस्तों कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हां, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है, नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे, साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हां, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हां,
अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें। साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हां, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें, ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार, और माता अंजनी का चमत्कार, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हां दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दें कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्यागपत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है, और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं। दोस्तों, सही कहते हैं कि जा को राखे साइयां मार सके ना कोई। हम सभी जानते हैं कि हमारा किस्मत में जो जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा किस्मत कब पलट जाए, हम कब रंग से राजा बन जाएंगे। हम सभी मानव जाति में दोस्तों बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनमें से हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानते हुए भी अपने जीवन काल में गलत काम कर बैठते हैं, जिन्हें दोस्तों नहीं करने चाहिए, और भगवान की नजरों में वह सरासर गलत होता है। अगर आप अपने जीवन काल में मूर्ख इंसान हैं, भगवान के सामने जाकर झुकते हैं, भगवान से मनाते हैं कि हमारा जीवन हमेशा धन धन से भरा हुआ रहे,
प्रभु हमारे परिवार में सुखमय जीवन बना रहे। प्रभु से आप हमेशा अपने मन की इच्छा को मांगते हैं और आप एक बड़े ही नेक दिल के इंसान में गिनती आते हैं। तो दोस्तों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी ने आपको चुन लिया है। अब आपका किस्मत साथ में आसमान पर चले जाएंगे और आपको भगवान महादेव जी इतना देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। जो लोग आपको देखकर गालियां देते थे, जो लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वह सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ आने वाला है और आपका जीवन अब नई उम्मीद के किरण लेकर शुरुआत होने वाले हैं। अब आप जो चाहेंगे, बस सभी सपने संपूर्ण हो जाएंगे। बस आपका हिम्मत, हौसला, जुनून कभी भी आप अपने अंदर से टूटने मत दीजिएगा। भगवान महावीर जी ने आपको अपने अंदर की शक्ति को जगा दिए हैं, तो इस शक्ति का आप गलत इस्तेमाल मत करिए। अपने जीवन काल में अपने करियर को लेकर फोकस करिए। इस समय अगर आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को सच्चे दिल से करेंगे, वह कार्य में आपको इतना ज्यादा लाभ होगा जिन्हें देखकर आपके परिवार खुशी से उच्च करने लगेंगे, आपका परिवार खुशी से नाचे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हम एक प्यारा सा अनुरोध करते हैं। आज केवल इस वीडियो को चुपचाप अकेले एकांत जगह पर जाकर देखिएगा, क्योंकि यह आपका किस्मत का बात है। बेटा, अगर किस्मत का बात किसी को बता देंगे तो जीवन में कभी भी तुम्हारा किस्मत साथ नहीं देगा। भगवान केवल तुम्हें चुना है, तो भगवान के नजरों में अपने कर्म कुछ से लेकर अपने जीवन में अपने किस्मत तक आप अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखें। केवल भगवान के ही पास अपने मन में जाकर बताएं, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर बिना स्किप किया अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम्हारा किस्मत की बात है। और आज इस वीडियो में केवल एक बात नहीं, बल्कि आपको 10 ऐसे बात बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके ही घर के आसपास इतना बड़ा चीज रखा होगा जिन्हें देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका किस्मत को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है, उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कम को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है। और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है, तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है, बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों,
व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ ले कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हां, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात, दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी पांचवें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे, आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना ऐसा माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहां 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए।